नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और इस वक्त हमारे साथ बिल्हौर नगर पालिका के अध्यक्ष शादाब खान जी मौजूद है। शादाब खान जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव आपने लड़ा, इस चुनाव में आपसे कई वरिष्ठ लोग भी आपके उम्मीदवार में दावेदारी में खड़े हुए थे, तो आप क्या समझते हैं कि जनता ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, इस वक्त है कि युवा सोच आगे बढ़ रही है इस देश में, है ना। तो हर युवा को सोचना है कि हमें आगे बढ़ना है। अभी तक हमारे बुजुर्गों ने हम लोग को आगे नहीं किया था। हम लोग फिर उनके लिए चमचागिरी करते रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने राजनीति हमें इस्तेमाल किया है। और कभी जब को हमें आगे बढ़ने की बात आई तो सबसे पहले टिकट अपने लोगों को दिया। कभी युवाओं को आगे बढ़ाने नहीं सोचा। तो इस बार एक हम युवा सोच के साथ आगे बढ़े, युवाओं को एकत्रित किया, हर समाज के युवाओं को जोड़ा और उनसे यही कहा कि हम युवाओं को आगे बढ़ना है, किसी भी धर्म के हों या किसी भी जात के हों, सबको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के काम करना है। बाकी जो होगा भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जीतेंगे या हारेंगे, जो भी होगा जितना पाएंगे नसीब का होगा। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली चुनाव लड़ने की, और क्या मुख्य उद्देश्य था चुनाव लड़ने का एक मन के अंदर? जैसे कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि अभी तक चेयरमैन बने हैं उनके सामने लोग जैसे कि जीतने के बाद जो है ये बहुत ज्यादा अपना गुंडैती दिखाते थे। कोई मिलने आता तो गाली गलौज करते थे। मतलब हम जिसके वोट से जीते हैं और उसी को हम अपने काबिल बैठने अपने बराबर बैठने ना दें या उनके साथ बदतमीजी करें, गालियां दें, उनके उनके खिलाफ मुकदमे लिखाएं, उनको जेल पहुंचाएं। तो ये सब चीजें थी। ये हमने इशू बनाया इस चीज को, जिन्होंने गरीबों को बहुत सताया, गरीबों को गालियां दी, गरीबों को ठिनियां फेंकी, उसको हमने इशू बना के गरीबों के बीच गए, उनसे अपने वोट मांगा, सपोर्ट मांगा। हालांकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज सामने है जो कुछ भी है। शादाब जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आपका नगर पालिका का क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ की विशेष समस्याएं आपकी नजर में क्या देखते हैं आप? सबसे बड़े यहाँ पर हमारे मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो हमारी माथी चली गई। और इससे हमारे विधायक सांसद ने अभी तक यहाँ पर जितने भी विधायक सांसद हुए इतने दिनों में किसी ने कोई कदम ठोस नहीं उठाया कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया लौट के हमारे यहाँ आ जाए, हमारे वहाँ मुंसिफ कोर्ट आ जाए। हमारे वहाँ शिक्षा का जो स्तर है बहुत गिरा हुआ है। अभी तक इतने बड़े ये बिल्हौर नगर पालिका जो है तहसील हिंदुस्तान की लगभग सबसे बड़ी तहसील है और इसमें अभी तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ पर जितने भी नेता या कुछ आए उन्होंने सिर्फ बिल्हौर की जनता को ठगा है और किसी भी तरह के मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और जनता से बस ले जाके वोट लेने के बाद बहुत दूर चले गए, उनसे मिलने का भी नहीं रखा कि कभी उनके दुख सुख में शामिल हों। हालांकि मैं भी इतना बिजी रहता हूँ, अब जा नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी हर जनता से मिलने की कोशिश करता हूँ। और ये जो प्रॉब्लम थी शिक्षा की, तो मैंने इसको इशू बनाया था कि अगर मैं जीता तो मैं एक कॉलेज बनवाऊंगा। और उसकी अभी तक मैं अभी उसी में चर्चा में गया था। अभी कॉलेज की जगह देख रहा हूँ और वही जिन साहब के साथ गए थे वो चिन्हित करके भी आया हूँ जगह। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह दिखाई भी देगा कि मेरा कॉलेज बना। बिल्हौर नगर पालिका के अंदर लगभग कितने सभासद हैं इस वक्त? 25। 25 सभासद जो हैं उनसे आपसे वो क्या अपेक्षा रखते हैं और उनसे आपको किस तरीके का सहयोग प्राप्त होता है? बस ये कि वो हमसे चाहते हैं कि हमारे वार्ड में काम हो, हमारी राशन की समस्या, हमारे वृद्धा पेंशन और हमारी नाले नालियाँ सफाई हो, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो, सड़कें बढ़िया हो, हमारे हैंडपैप बढ़िया हो, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लमें आती है वो सब मैं उनका सपोर्ट करता हूँ और आगे बढ़कर उनमें हिस्सा लेता हूँ। उनके साथ हमेशा से कंधा मिलाकर चलता हूँ। शादाब जी, वर्तमान में आपके पद संभालने के बाद बिल्हौर नगर क्षेत्र की जो है प्रगति की क्या स्थिति है, या कुछ आपने जो कार्य किए हों अब तक? देखिए, अभी तक यहाँ पर एक सबसे बड़ी मुद्दा था कि 10-12 साल से लाइट नहीं जलती थी। वो किसी कारणवश ठंडी पड़ी हुई थी, तो वो लाइट हमने अपने बैठते ही बैठते सबसे पहले लाइट जो है यहाँ पर जलवाई। और अब रात भर लाइट जलती यहाँ पर है पूरे टाउन में। और यहाँ पर कुछ हमारे लैट्रिन जो भी सामूहिक लैट्रिन नहीं थे कभी यहाँ पर, अभी हमने वहाँ पर 5-5 के सेट करके करीब 8 से 10 जगह वो बनवाए हैं। और हमने यहाँ पर अभी आवास दिलवाए हैं, लगभग 75-80 लोगों को आवास दिलवाए हैं। और उसमें कुछ लोगों के पैसे आधे पहुंच चुके हैं, कुछ के पूरे पूरे पहुंच चुके हैं। लैट्रिनों के लिए 500 करीब 500 से 600 लोगों को हमने पैसे दिए हैं और गरीब लोगों को उनका भी। और राशन कार्ड की जो व्यवस्था थी सबसे बड़ी वो दुरुस्त करी है। शादाब जी, आप एक आम परिवार से आते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं और फिर जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि जो रही है उसके विषय में भी बताएं। मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ बस। और बचपन से शौक है आगे बढ़ने का कि कुछ अलग करके दिखाओ। अकेले चलने की आदत है हमेशा, भीड़ साथ में लेके चलने का थोड़ा शौक नहीं है। कुछ अलग चलेंगे, अलग दिखाई देंगे, जब भी कुछ करेंगे तो अलग अपना खुद का नाम होगा। तो ये बचपन से शौक था। स्कूल में भी मैंने डिग्री कॉलेज में 4 बार चुनाव अपने
ग्रुप को लड़ाया, अपने अध्यक्ष को 4 अपने अध्यक्ष बनाए वहां पर, और उसी तरह से ही हमारे दिल में दिलो दिमाग घुस गई राजनीति करने की कि हम राजनीति करेंगे। और एक बार हमारे यहाँ कांड हो गया था हिंदू मुस्लिम का, तो उसमें हम पकड़े गए थे। तो जब हम पकड़े गए तो किसी नेता ने मेरा साथ नहीं दिया था, तो फिर हमने उसी दिन एम अपना बना लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना जी। है। तो उसी वजह से मैं जब जेल के निकल के आया तो फिर मैंने अपना एजेंडा तैयार किया, दोस्तों से बातचीत करी, लोगों के बीच गए और लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है आप लड़िएगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। उस किस्से के बारे में भी अगर हमारे दर्शकों को या पाठकों को संक्षेप में बता सकें। कुछ नहीं, लोग फोन पे कहते किसी कोई धर्म को लेके कोई बदतमीजी करता है, कुछ करता है, तो उस तरह की चीजें हमें पसंद नहीं है। मतलब है चाहे किसी के धर्म, मेरा मानना है कि मेरे धर्म का भी मानना है, जो मेरे पैगंबर उन्होंने बताया है कि हर धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म की आप बढ़ाई करो लेकिन दूसरे धर्म की बुराई ना करो। बस इसी तरह कुछ थे यहाँ पर जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते थे, मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ। तो बीजेपी और उस टाइम सपा की सरकार थी, तो कुछ मैं सपा से बिलोंग नहीं करता हूँ, सपा हमारे हमेशा मतलब हमको अपना विरोधी मानती रही है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ, मैं राजनीति कभी नहीं करता था। मेरा मतलब है काम करना किसी के लिए भी, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का, चाहे किसी, मेरा मकसद था काम करना। लेकिन यहाँ पर सपा वालों ने इसको मुद्दा बनाया और मुझे मेरे खिलाफ जबरदस्ती केस करवा के, दुकान धोखे से बुलवा के, मुझे एक यहाँ पर प्रीति प्रदर्शनी एक आई थी IPS, उसने धोखे से बुलवा के किसी बहाने पूछने के लिए, मैं किराना स्टोर का मालिक रहा हूँ, किराना दुकान थी मेरी, रात में बुलाने बातचीत करने के लिए बुला लिया, और जब अंदर बुला लिया तो वहां पर अंदर कर दिया और चार्जशीट कर दिया, मतलब GD में चढ़ा दिया और हमको जेल भेज दिया। शादाब जी, आपने जहां तक धर्म की बात करी है, तो ऐसे में भाजपा के शासन में एक बात ये रहती है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और कहीं ना कहीं ये भी महसूस किया जाता है कि वो मुसलमानों के विरोध में भी कार्य करता है। और जबकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात है। ऐसे में आप भाजपा से भी बिलोंग करते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में कई बार ऐसा देखा गया, ऐसी खबरें सामने आई हैं कि संघ के या गौ रक्षक दल के लोगों ने कई निर्दोष मुस्लिम लोगों को जान से मारा है, जो कि आरोप लगाया गया कि गाय की तस्करी करते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है और आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैं संघ के तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ बीजेपी एक पार्टी है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी की जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश विदेश में जाके हमारे देश की ख्याति बढ़ा रहे हैं। मुझे संघ से कोई मतलब नहीं है, मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, संघ को नहीं। और रही बात ये सांप्रदायिक की, तो ये गलत है। यहाँ पर कानून को हाथ में कोई हकम करेगा, कोई मर्डर कर देगा तो हम दूसरे आदमी भी उसका मर्डर नहीं कर सकता, उसके लिए कानून बैठा है। अगर हमने कुछ किया है तो हमें उसकी रिपोर्ट लिखाना चाहिए, है ना। अगर गौ रक्षक है कोई भी है, ये इस तरह से हमारे देश में कमजोर होगा, क्योंकि अगर हम हिंदू मुस्लिम अगर आपस में बढ़ जाएंगे तो दूसरे देश हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, हम आपस में जो है अपने देश को कमजोर कर रहे हैं। तो सबसे यही निवेदन है, सबसे यही बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के लोग सभी नागरिक आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और ये सांप्रदायिकता ना फैलाएं, ताकि ये आपस में जब हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान से कोई नहीं जीत सकता है। अगर ये इस तरह से अगर ना कभी खत्म किया गया तो ये हमारे अंदर हमारे ही लोग अब इस देश को कमजोर कर रहे हैं। शादाब जी, चुनाव के वक्त आपका एक ऑफ रिकॉर्ड स्टेटमेंट आया था कि बिल्हौर को लाहौर बना देंगे। इसको आप क्या कहना? कहीं भी अगर दिखा दो ये स्पीच मेरी तो हम जो चाहोगे वो करेंगे। तभी मैंने कहा ऑफ रिकॉर्ड स्टेटमेंट वायरल हुआ। अच्छा शादाब जी, अभी जब आपकी नगर पालिका में मौजूद था तो एक समस्या जी। इस लाहौर वाली चीज तो झूठ है, ये बिल्कुल 100% झूठ है। और ये सब संघ वालों का ये प्रोपोगंडा चल रहा था मुझे बदनाम करने का, और मुझे वो अब हिंदू विरोधी मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने आज जो मैं यहाँ हूँ हिंदू भाइयों के लिए लड़ा हूँ अपने कॉलेज में क्लास में, और उनकी वजह से मैं बदनाम हुआ हूँ। लेकिन जब बदनाम हो गया तो अब ये मुझे हिंदू विरोधी मानने लगे। मैंने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी अपने हिंदू भाइयों के लिए, मेरे दोस्त सब हिंदू भाई हुआ करते थे और मैं लड़ने में आगे था कि मैं न्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा हूँ। आज तमाम लड़के भी मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, बुला के ही प्रूफ दे सकता हूँ। वो लड़के मेरे साथ आएंगे और कहेंगे नहीं शादाब भाई हमेशा न्याय के साथ हैं, अन्याय के नहीं। शिक्षा भी आपकी यहीं पर हुई इस विद्यालय में? हाँ, यहाँ इंटर कॉलेज में मैं इंटर किया और फिर उसके हलीम कॉलेज में BCom किया, फिर MA हमने कानपुर यूनिवर्सिटी किया है, फिर हमने LLB जो है SD कॉलेज से की है। शादाब जी, आपकी नगर पालिका का जब हम भ्रमण कर रहे थे तो कई स्वीपर्स ने हमें ये समस्या बताई कि अब जो उनका वेतन प्राप्त हुआ है लगभग 3 माह के विलंब के बाद जो है प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या कारण था? जैसे हमने आपके लोगों से पूछा तो बताया गया कि EO नहीं थे। तो इसमें क्या समस्याएं रहती हैं आपको संचालित करने में नगर पालिका को? देखिए, हम भी नए थे और इस तरह के हमें भी पूरी तरह से हर चीज में परिपक्व तो था नहीं। मैं जब शुरू में बैठा ना, तो अब EO साहब ने यहाँ पे चार्ज जो है हम लोगों ने
चले गए यहाँ से। तो जो ईओ यहाँ पर आए उन्होंने मेडिकल ले लिया। अब वो ये प्रशासन की थोड़ी ढील रही, थोड़ी प्रशासन की ढील रही कि यहाँ पर ईओ को ज्वाइन नहीं किया। मैंने 3 या 4 बार लेटर भेजा 15 दिन के अंदर, हर 15 दिन, हर 8 दिन के अंदर मैंने डीएम साहब से बात करी, मैंने सचिवालय भी गया, मैंने मुख्य सचिव जी से बात करी, वहाँ पर भी लेटर भेजा। तो इसमें थोड़ा सा अगर हमारी नगर पालिका या हमारी नहीं हो सकती, आप किसी भी स्वीपर से पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है ये थोड़ी प्रशासन की ढिलाई है कि अब प्रशासन यहाँ पर अधिकारी जब तक नहीं भेजेगा हम उसको वेतन कैसे बांट सकते हैं। कोई काम यहाँ पर संभव नहीं है बिना अधिकारी या बिना मेयर के। यहाँ पर दो आदमी होना जरूरी है, एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी। अगर सेक्रेटरी नहीं होगा तो तनख्वाह नहीं बढ़ सकेगी। बाकी और स्वीपर से मेरे बारे में पूछ लीजिए, वो बुराई नहीं करेंगे। यहाँ के जो निवासी लोग हैं उनका ये कहना था कि पहले हमारे घर में जो सफाई कर्मी आते थे या सड़क से वो सीटी बजाते थे और वो प्रक्रिया इस समय बंद चल रही है, तो इसके बारे में भी मुझे कहा गया कि मैं आपसे पूछूं। नहीं, वो चल रही है। ये तो जो कुछ विरोधी लोग हैं उनका तो काम है कि गलत चीजें अफवाह करना। और अभी भी मेरी 3 टिड्डियां चल रही हैं, आप जाइए देखिए, अभी मैं देख के आया हूँ, एसडीएम साहब सामने थे, चल रही हैं। और जो विरोधी हैं, जो विरोध करने वाले हैं, उनका तो काम होता है छोटी छोटी चीजों पे नुक्स निकालना। जो चीज गलत होती है या नहीं भी होती तब भी उसको कहते हैं। तो वो तो चीज हम कभी खत्म नहीं कर सकते उनके दिलो दिमाग से। बाकी जो और लोग, पूरी 80% जनता है, जो 5-10% लोग हैं जो मेरे विरोध करते थे, वही खाली इस चीज को चिल्ला रहे हैं और वो हमेशा चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे खिलाफ थे। आज वो हम बीजेपी खिलाफ हैं, वो बीजेपी के भी खिलाफ हैं, क्योंकि जब मैं बीजेपी ज्वाइन करी उन्हें खिलाफत लगती। मैं तो पार्टी में हूँ, मैं पार्टी लिए काम करूंगा और आगे जो है अपना भविष्य देख रहा हूँ, अपना भविष्य बनाऊंगा, जनता के लिए काम करूंगा। हमारे समाचार पत्र के माध्यम से अपने पदाधिकारियों को या प्रशासनिक लोगों को यदि कोई आपकी अपेक्षा हो उनसे। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी मिल के हमारे साथ, हमें जब भी जरूरत पड़े तो हमारा सहयोग करें, और ताकि हम अपने क्षेत्र में जो भी हमारे आपदा या विपदा या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें और हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।